दूसरी वीडियो लेके आई हूँ। और जैसे कि मैंने सुनाया था, ये लड़की की कहानी है और उस लड़की की कहानी में मतलब ऐसे से हुआ था उसके साथ। यार इससे सीखो, इसने ज़िंदगी कैसे काटी। ससुराल गई, ससुराल में इसके लिए अच्छा नहीं हुआ यार। ज़मीन में सोई ये लड़की ससुराल में, जबकि मम्मी पापा ने तो सारा कुछ दिया होता दान दहेज का। ज़मीन में सुलाया गया, फिर भी वो लड़की हिम्मत नहीं आ रही। तो मैं उन लड़कियों को बोलती यार तुम क्यों हिम्मत हारते हो यार, तुम क्यों यार, तुम परदेश में रह के यार आत्महत्या करते हो। तुम कभी किस नदी में मर जाते हो, कोई फांसी लगा लेता है, कोई कैसे करके भी आत्महत्या कर लेता है, किसी ने जहर खा लिया। यार वो डरपोक लड़की होती है। लड़की भी यार, लड़की होके तुम ऐसे हत्या ऐसे काम कर रहे हो तो गलत है ना। एक हिम्मत, एक मिसाल बना दो यार कि लड़कियां कमज़ोर नहीं है, लड़कियां जी सकती है। क्या हुआ, फैमिली नहीं देती साथ तो क्या हुआ यार, नौकरी करो, कुछ करो। मरने से अच्छा तो जितना तुम ना नदी पे कूदने के लिए जाते हो, दौड़ दौड़े भागे भागे, उन्हें तुम दौड़े दौड़े भागे कहीं दुकान में काम करो, किसी का खाना बना लो, किसी का झाड़ू पोछा कर लो। मैं ये बोलती मरने वाले नौमत कहाँ पे है। और रही बात दान देश की, ये प्रथा हमारे भारत में पहले ही से बनी हुई है। और मैं चाहती हूँ यार, जितने ये वीडियो देखते हैं यार, वीडियो को देखते हैं, मैं देखते हुए मैं बहुत साल से सोच रही थी मैं इस चीज़ में बनाऊँ वीडियो, ठीक है यार। दान देश में सबसे ज़्यादा हमारे देश में पता है क्या होता है, दान देश के बारे में सबसे ज़्यादा बेटी को प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि भाई इतना ला, ये मांगे पूरी कर, या बाइक की मांग पूरी करो, या गाड़ी की मांगे पूरी करो, या तेरे बाप ने ऐसे बोला था ना। करते हैं यार बहुत से। यार आज तुम किसी की लड़की या किसी की बेटी के कर रहे हो, खुदा ना खास तुम्हारी भी बहन होगी, माँ होगी, कल के दिन में तुम्हारी बेटी हो गई, तो अगर यही मांगे तुम्हारा दामाद करे या तुम्हारी बहन का पति करे, तुम कर लोगे पूरे। और तुम चलो तुम कर भी लोगे, और अगर उसके माँ बाप गरीब है तो कहाँ से लाएंगे, एक वक्त का खाना नहीं खिला सकते, ढंग का खा नहीं सकते, गरीब होंगे तो वो कहाँ से लाएंगे यार। और मैं उन बेटियों को बोलती जो बन जाती है, या वो सोचती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, मरने से सिवा कुछ आता नहीं है, तो बेवकूफ़पंती करती है यार। आजकल बहुत कुछ है, नौकरी है कहीं पे भी, मानती हूँ चलो ठीक है, आजकल महामारी की वजह से नौकरी नहीं मिलती है, और कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी काम। तो काम की देखो शर्म नहीं होती, चोरी की शर्म होती है। काम करो, मेहनत करो, अपने हाथ से खाओ, ठीक है। किसी का झाड़ू पोछा करो, किसी का खाना बना लो, किसी के बर्तन ही धो के आ जाओ, किसी के कपड़े ही धो, किसी के शोरूम में काम पे लग जाओ, कपड़े फोल्ड कर लो, कुछ भी काम तो काम है, ऑफिस में कर लो यार। कंप्यूटर लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मैं मानती हूँ कि ठीक है, मिडिल क्लास की लड़कियाँ होती है जो मतलब बहुत कम पढ़ी लिखी होती है, उनको ये होता है, कोई अनपढ़ भी होते हैं, यूपी से होते हैं, बिहार से, बहुत सी यार कास्ट तो बहुत है, बहुत सी जगह से, पर उनका हक नहीं है यार ये ज़िंदगी को छीनने का, ठीक है। जियो इसे, क्यों मारना चाहते हो इसे, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, इतना कुछ दिया है भगवान ने, सब कुछ यार। तुम एक लड़के के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दोगे, नहीं, ये हक उस लड़के को नहीं दे। जो आदमी तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम उसके साथ रहते क्यों। और मान के चलो ठीक है, अगर तुम रह भी रहे हो, रह भी गए हो, और बच्चे, अपने बच्चों के लिए जी के तो देखो यार, जिनको तुमने जन्म दिया है उनके साथ जी के देखो। और मैं ये नहीं बोलते सारे लड़के एक जैसे हैं, सारे माँ बाप एक जैसे होते नहीं होते, बहुत अच्छे भी होते हैं। कोई बोलते यार लड़का ऐसा है या लड़के सारे एक जैसे नहीं होते, कोई बहुत अच्छे भी होते हैं जो इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। तुम बोलते हमारी कोई नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता यार। ये यूट्यूब बना हुआ है, फेसबुक बना है, इंस्टाग्राम चलाओ, कुछ भी, अपने फ्रेंड्स तो ऐसे ही बन जाते हैं। हमें क्या ज़रूरत है यार किसी से बात करनी है, क्यों नहीं, सुनने वाले बहुत सुनते हैं। एक को पसंद नहीं आया, दूसरा देखेगा, दूसरे नहीं आएगा, वो तीसरा सुनेगा, पर सुनेगा जरूर, ठीक है। मैं उसी लड़की की कहानी करी, उस लड़की की कहानी से मुझे इतना इंटरेस्ट लगा कि यार मैं कुछ करूँ और कुछ बोलूँ, उसके लिए दो शब्द की यार धन्य हो। तो वो लड़की पता क्या है, वो पली बड़ी देहरादून से थे, तो उसने पहाड़ कभी देखा नहीं था, पहाड़ में गई, उसने हल चलाया, मतलब ससुराल वालों ने भी उसको बहुत तंग किया था, जैसे आम लड़की क्या होती है हर घर कहानी।
उसने वहाँ पे भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं आ रही। फिर वो 1 साल के बाद ससुराल रहते, साल के बाद फिर अपने पति के साथ आ जाती है, अच्छे खासी रहती है। फिर आपस में कोई प्रॉब्लम, फैमिली मैटर हो जाता है, उसको मारने के लिए बहुत कोशिश की जाती है यार। रियल जैसे फिल्मों के होता है कहानी, आप लोग सोचोगे यार एक कहीं से उठा के कहानी लेके आ गई या कोई फिल्म की स्टोरी सुना रही, पर ये नहीं कि उसके साथ बीते हुए कहानी है, बीते हुआ हकीकत है उसके साथ। उसको अपने ही लोग रास्ते से हटा दे, उसको पता ही नहीं होता कि मेरा खुद का आदमी मेरे को मतलब रास्ते से हटा रहा है, ठीक है। उसको कोई पता ही नहीं होता, तो वो कमरे में सेमी डरी डरी 15 साल लग चुके होते उसे, और अपने पति का हाथ पकड़ती कि मत जाओ यहाँ से, मत जाओ, आज मुझे डर लग रहा है, ये आदमी 2 बार हमारे घर की तरफ आ गए। और फैमिली वाले भेजते उसको मारने के लिए। मारना सको तो बदनाम कर दो, वाजी वाह, ऐसे कैसे। आज जैसे उसका पति जाता है, वो उसके साथ बियर पी खा के रहता है आराम से, वो पार्टी करता है वहाँ जाके, ठीक है, उसको मारने की खुशी में। तो लड़की, मजाक बात है कि लड़की को कोई ऐसे कर ले कि हाँ मार दे। चिड़िया हो रही कि जब पत्थर फेंको मर गई। लड़की अच्छी खासी थी, अच्छी सोच की थी। जैसे ही बंदा अंदर गया, उसने तो 2-4 गुस्से ऐसे मारे कि लड़का चोर चोर चिल्ला के उस लड़की ने उसको ऐसे उल्टे पैर भगाए और मार भी खाई उस बंदे ने, चोर ने इतना कूटा। और कुट के कैच करके उसको बोला भाई ये मेरा पति को भी लेके गया है, लाओ। तो वहाँ जाके पुलिस जाती है साथ में उसकी, तो पकड़ा गया। बियर पीता बंदा। और जब वो चोर पीटा जाता है तो यार उसको पीट के इतनी हिम्मत उस लड़की पे, वो बोलती भाई इसे पूछो ये कहाँ से आया और किसने भेजा। तो बंदा बोलता भाई इसकी फैमिली वाले ने भेजा था मुझे चंद पैसे दे के। आज जब वो मुंह तोड़ जवाब दे देती है ना, तो उसको मतलब हरा नहीं सके वो ससुराल वाले भी। और पति तो हैरान है, उसके तो मतलब छिक्के छूट गए कि ये क्या हो गया। मतलब सोचा था तो उसने रास्ते से हटाने की, कि वो खुद ही रास्ते पे लेके आ गए उसको। अब जब वो लेके आ गई तो फिर उसने हार मान ली पति ने कि भाई ये लड़की हार मानने वालों में से नहीं है, और नहीं ये मतलब ऐसी है, ठीक है भाइयों। देखो अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बोलना, लिखना इसमें कि आपको सही लगे। तो वो ज़्यादा नहीं, 15 साल की थी, नन्ही सी थी, पर उसने भी तवे से तवे इतना कूट धुलाई किया कि चोर को आखिर में वहाँ पे उसके सामने झुकना पड़ा। आया था मटर करने, पर हुआ क्या, कुछ नहीं। और ऐसे तो उसके खुद के घर वाले ने ऐसे डराने धमकाने के लिए भेजा था, ताकि वो उसको छोड़ के चले जाए या कहीं छोड़ के चले जाए। कुछ तो सोचा था या मैके में चले जाए, कोई तो उसके माइंड में चल रहा था। वो लड़की हार काम मानने वाली यार, वो तो और भी मजबूत हो गई और सतर्क हो गई। अब ऐसे करके वो फैमिली से उसको पता चल गया कि भाई ये मेरी फैमिली, खुद की फैमिली जान लेने वाली है। तो उसने क्या किया, उस हस्बैंड को बोला भाई मैं तो अलग खाऊंगी, अलग रहूँगी, और अलग जगह कमरा ले लिया। तो उसको डर था कि अगर वो यहाँ रहती तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ होता। तब से लेके आज तक वो अपनी ज़िंदगी में ठीक है, कमा रही है, खा रही है, ऐश कर रही है, ठीक है। तो पता है क्या होता है, उसकी लाइफ में भी तो हो सकता था, वो भी तो मर सकती थी ना। अपने बच्चों के साथ जीती है, अपने बच्चों के लिए कमाती है, एक एक चीज़ की कमी नहीं होने देती है ना, और हैप्पी रहती है। तो मैं उन बहनों को बोलती हूँ यार, तुम इतनी सी बात को देख के क्यों घबराती हो। घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आते हैं उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते यार, वो हमेशा खुशी नहीं रहती है। पर उसने हालातों के साथ जीना सीखा, एक नई उमंग सीख ली। मैं जानती हूँ वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर उसके अंदर जीने की इच्छा है। वो दुनिया को सिखाना चाहती है, उन बहनों को सिखाती है जो बोलती है कि हम मतलब कुछ नहीं कर सकते और मरने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। पर रास्ता है, क्यों नहीं कर सकते यार, हाथ पैर है, सब कुछ कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, गलत रास्ता ना जाओ और गलत बातें ना बोलो। अपने सही मंजिल में जाओगे ना, भगवान तुम्हारा साथ देता है, ठीक है। तो वो मतलब आज भी नौकरी करती है, अपने बच्चों को पालती है, मैं भी खुश रहती हूँ उसे देख के।
और उसको देख के मतलब नई उम्मीदें से जग जाती कि यार हम भी कुछ करें, और हमें भी प्रेरणा मिलती है। आगे कर उन लड़कियों के लिए भी है जो लड़कियां मतलब मैके में बैठ के, या बहुत सी लड़कियां होती है, लड़की, मैं ये नहीं बोल रही कि लड़कियां ख़राब नहीं होती हैं, होती है बहुत सी तो यार। यूट्यूब, आजकल यूट्यूबर को देखती रहती हूँ मैं, किसी का कोई घर लूट के प्रॉपर्टी ले जाती है, कोई कुछ कर लेती है, कोई कुछ कर लेती, तो कई पति 420 हो जाते हैं, कई ससुर दिखा देते हैं। यार ऐसे गलत ना करो। और जो सीधी सादी लड़कियां हैं, इन चालाक लड़कियों की वजह से सीधी सादी क्या हो जाता है कि वो बलि का बकरा बन जाती हैं। और आजकल जितना भी अपना मतलब यार ये सोशल मीडिया में देखते हैं लड़कियों के साथ ऐसी चीज़ें होते हैं, या कोई आत्महत्या कर लेती है, तो आत्महत्या करने से बहनों आपसे विनती है कि यार जीना सीखो और अपने के लिए कुछ करके देखो। अपने के लिए नहीं कर सकते, किसी और के लिए करके देखो, अपने बच्चों के लिए जी के देखो। यार सबसे बड़ी ज़िंदगी है, सबसे खूबसूरत दुनिया है, यही है। जब भगवान ने दिया होगा ना मौत, वहीं पे हमें मौत आएगी। ठीक है, सुना है ना, जाके रख साइया मार सके ना कोई। ठीक है, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी क्यों कर रहे हो ख़त्म। और माँ बाप तो एकदम से दुखी हो जाते हैं यार, उनके लिए भी सोचो, अपनी माँ के बारे में भी सोचो, अपने पापा के बारे में सोचो कि उनको कितना दुख होता है, कितनी प्रॉब्लम होती है ना। तो आज इतना ही तक, और सुनाऊंगी आपको। पर इस लड़की की देखो कितनी दिलचस्प कहानी है कि उसने कैसे करके अपने ससुराल वालों से, या अपने पति से, या उस गुंडे से लड़के अपनी ज़िंदगी जी है। और आज भी वो मतलब अपने पति पे बोझ नहीं बनती, वो खुद कमाती है, अपने बच्चों को पालती है, उनकी परवरिश करती है, खुद भी अपनी परवरिश करती है, एक मतलब एक मुठ होके। आज वो ना उसका पति बोल सकता उसको कि तू बोझ है, या तेरे माँ बाप ने दान देज नहीं दिया, या जो दान देज तुम अपने मम्मी पापा को बोलते हो कि लाओ हमें दो और तब हम अपने ससुराल में देंगे, वो तुम खुद कमा के, मैंने कि यार कम से कम कहीं पे भी अगर किसी का खाना भी बनाते हो यार, 15-16 हज़ार रुपये तो ऐसे ही मिल जाती है। 15-16 नहीं, पढ़ी लिखी होगी, अच्छे ऑफिस में लगो यार, मैं बोल रही कहीं नहीं जाती है यार सैलरी, अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। कपड़ों की दुकान में काम करो, जूतों, बहुत कुछ है यार। खाने कमाने वाला इंसान होगा, मेहनती इंसान होगा ना, उसके लिए कहीं कमी नहीं होगी। और जो माँ बाप से मांगोगे ना पैसे लाओ, अब वो भी कितने दिन देंगे। ठीक है, उनको भी तंग मत करो, खुद कमाओ, ऐश से रहो, ऐश से खाओ, और अपना मतलब ये गलत रास्ता मत चुनो। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, नहीं मैं किसी को ठेस पहुँचा रही हूँ, नहीं किसी की फैमिली तोड़ना चाहती हूँ, मैं ये सिर्फ यही कहना चाहती हूँ यार, ज़िंदगी जी लो, ज़िंदगी जी के ही मज़ा है, मर के नहीं।